में एक लेडी डॉक्टर का रेप करने के बाद में इंटेंशनली उनका मर्डर कर दिया गया है। और ये हुआ कहाँ है? हॉस्पिटल के अंदर। अगर कहीं बाहर हुआ होता तो 4 लोग बोलने के लिए आ जाते कि अरे उसको क्या ज़रूरत थी रात में यहाँ जाने की, वहाँ जाने की। भाई हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। और सोचिए अगर डॉक्टर के साथ ये हुआ है तो फिर आम लोगों के लिए हम क्या ही बोल सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि इसकी वजह से पूरे देश के डॉक्टर्स में, आम सिटीजन्स में काफ़ी गुस्सा और काफ़ी नाराज़गी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इमोशंस अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है तो पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वहाँ की माननीय सीएम ने एक अल्टीमेटम डेट दे रखी है कि इस डेट तक अगर एक्यूज़ नहीं पकड़ा गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वट जो भी होगा। और पुलिस ने एक एक्यूज़ को पकड़ा भी है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो रेप और मर्डर है वो उस एक्यूज़ ने ही किया है। लेकिन इतने सालों से, और जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है लॉ की, जितना मैंने देखा है आज तक पढ़ा है रेप और मर्डर के केस में, जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, जो कि मैंने भी न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स में, रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि पुलिस ने जो रीजनिंग दी है उस एक्यूज़ को पकड़ने के लिए, मेरी नज़र में वो सफिशिएंट नहीं है किसी को भी कन्विक्ट करने के लिए। पुलिस ने 3 रीजन्स यहाँ पर दिए हैं जो मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि ये जो हेडसेट होता है ब्लूटूथ, इसका एक जो ईयर पीस है वो सेमिनार हॉल में पड़ा हुआ मिला, जो एक्यूज़ के मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो गया, यानी पेयर हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो उसका जो ईयर पीस है वहाँ पे पहले ही छूट दिया हो। अच्छा, बात करते हैं दूसरे रीज़न की। दूसरा रीज़न ये बताया गया है कि उसके फ़ोन में कुछ पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ मिले हैं। अब ये भी कोई लॉजिक नहीं है कि अगर किसी के फ़ोन में इस तरह के वीडियोज़ मिलते हैं तो फिर वो किसी का रेप कर देगा या मर्डर ही कर देगा। तीसरा रीज़न ये दिया है पुलिस ने कि उसने 4 शादियाँ करी हैं। अगर ये फैक्ट सच है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इस फैक्ट को सच भी मान लेते हैं कि किसी ने 4 शादियाँ करी हैं, तो ये कौन सा लॉजिक बनता है कि अगर किसी ने 4 शादियाँ करी है तो वो किसी का रेप करके उसका मर्डर कर देगा। हो सकता है आप जैसे लोग ये बोले कि हाँ, अगर उसने 4 शादियाँ करी हैं तो इस तरीके का काम कर सकता है, बट जहाँ तक मेरी समझ है, कोर्ट या मेरी नज़र में कोर्ट कभी भी ये नहीं मानेगी कि अगर किसी ने 4 शादियाँ करी हैं तो वो किसी का रेप कर देगा या मर्डर कर देगा। भाई उसने पहली शादी करी, डाइवोर्स हो गया, दूसरी करी, डाइवोर्स हो गया, तीसरी करी, चौथी करी, तो इसमें इशू क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर 4 शादियाँ करता है तो उसने ही नहीं किसी का रेप या मर्डर किया है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की वीडियोस फ़ोन में मिलना क्या इलीगल है? मेरी समझ में तो इलीगल नहीं है। अगर कोई लॉ है जिस पे मेरी अभी तक नज़र नहीं पड़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जवाब दे सकते हैं। तीसरी बात ये है कि वो जो बात हो रही है कि ईयर पीस, जो हेडसेट है उसका ईयर पीस एक वहाँ पे मिला, वो एक्यूज़ के फ़ोन से कनेक्ट हो गया, तो इस वजह से पुलिस ने उसको एक्यूज़ माना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्यूज़ नहीं है, लेकिन जितना भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है इसके बेसिस पे ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि वो ही एक्यूज़ड है। ये भी तो हो सकता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही हो और किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक कोई नई डिस्कवरी, कोई नया मटेरियल एविडेंस सामने नहीं आता है, हम सिर्फ इन बेसिस के ऊपर, मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि कोर्ट किसी को भी कन्विक्शन देगी। अब मैंने ये बात क्यों कही कि ये भी तो हो सकता है कि किसी को जानबूझकर फंसाया जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि उसका हेडसेट चोरी करके वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया हो। मैं उसको डिफेंस नहीं कर रहा या इन्वेस्टिगेशन पे डाउट नहीं कर रहा, मैं बस एक प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके पीछे मैं आपको कुछ लॉजिकल फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आज के 5 साल पहले तकरीबन इसी तरीके का एक इंसिडेंट सामने आया था। 2019 में भी एक डॉक्टर साहिबा थी जिनका पहले रेप किया गया, फिर उनका मर्डर किया गया, बाद में उनकी बॉडी को जला दिया गया। पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को पकड़ा। 4 लोगों को पकड़ने के बाद में क्राइम सीन पे रिक्रिएट करने के गए, सीन को रिक्रिएट करने के लिए लेके गए, और वहाँ पर पुलिस ने 4 को एनकाउंटर कर दिया। जी हाँ, 4 को एनकाउंटर कर दिया, और बाद में लोगों ने उनको फूलों मालाओं से अर्पण किया गया, उनको काफ़ी शाबाशी दी गई, लोग काफ़ी खुश हुए, प्रेशर खत्म हो गया कि ऑन द स्पॉट जस्टिस मिल गया। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात हुई, ना FIR, ना ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, ना ही लंबा समय, ऑन द स्पॉट जस्टिस। लेकिन बाद में उसी केस में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की कमेटी बनी हो, उन्होंने इस केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, तो पाया गया कि ये जो एनकाउंटर था ये फेक था, ये स्टेज्ड एनकाउंटर था। पुलिस वालों ने प्रेशर में आ करके 4 बेगुनाह लोगों को पकड़ा और उनका एनकाउंटर कर दिया ताकि लोग शांत हो जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। बाद में उस कमेटी की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि जितने पुलिस ऑफिसर्स इनमें इन्वॉल्व थे इन सभी को मर्डर के लिए ट्राई किया जाए। पहली बात यहाँ पे ये कि 4 बेगुनाह लोगों की जान गई, जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर मर्डर का ट्रायल भी चलेगा। लेकिन बात तो ये कि असल कातिल कहाँ है? आखिर किसने उन डॉक्टर साहिबा का खून किया था? इसी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो लोग कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट द रियलिटी इज जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। इसी वजह से ये टाइम है। मैं मानता हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग इमोशनल होना, गुस्सा आना सब कुछ जायज़ है, लेकिन जहाँ पे बात आती है इन्वेस्टिगेशन की, लॉ एंड ऑर्डर की, वहाँ पे हमें इमोशनल नहीं रैशनल होकर काम करना पड़ेगा। जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह वो है बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर दिल्ली में भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट है वो विद अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए।
और इस तरीके के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, इसमें अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो यही होता है। अब वो जो एक्यूज पकड़ा गया है कोलकाता वाले केस में, उसकी जो मदर है वो कह रही है कि नहीं नहीं, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, बस उसको फंसाया गया है। मैं उस एक्यूज को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड है उसमें कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि उसी एक्यूज ने ये जो क्राइम है, ये जो ऑफेंस है वो कमिट किया है। और ना ही कोर्ट कभी इन मटीरियल जो अभी तक का मटीरियल ऑन रिकॉर्ड है इस पर भी कभी किसी को भी कन्विक्शन देगी। अनटिल अनलेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई नया मटीरियल ऑन रिकॉर्ड सामने आ जाता है, वो एक अलग बात है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करिए। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए द लॉजिकल इमरान को फॉलो करें।